यह मैच असल में सिर्फ जीत का नहीं था, यह जवाब का मैच था, बदले का मैच था और यह दिखाने का मैच था कि जब भारतीय टीम को थप्पड़ पड़ता है तो वो चुप नहीं बैठती, बल्कि पलटकर ऐसा झपटा मारती है कि सामने वाला संभल ही नहीं पाता। पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने हमारे गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की थी कि देखकर लगा जैसे इंडिया के बॉलर्स को कहीं मैदान में ही नंगा कर दिया गया। 200 पार का स्कोर, हर ओवर में मार, हर गेंद पर डर और सोशल मीडिया पर मजाक ही मजाक। लेकिन क्रिकेट बड़ा बेरहम खेल है साहब, यहाँ एक मैच में ही कहानी पलट जाती है। इस मैच में वही भारतीय गेंदबाज आग उगलते नजर आए और नतीजा यह हुआ कि पूरी साउथ अफ्रीका की टीम 117 रन पर ढेर हो गई। कोई 30-40 ओवर नहीं, कोई लंबा संघर्ष नहीं, सीधे सीधे घुटने टेक दिए। हिमाचल की ठंडी पहाड़ियों में इंडिया ने इतनी गर्मी पैदा कर दी कि अफ्रीका के बल्लेबाज पसीना पर पसीना हो गए। इस जीत के असली हीरो बल्लेबाज नहीं बल्कि सारे के सारे गेंदबाज थे। सबसे पहली बात अर्शदीप की करनी पड़ी, क्योंकि पिछले मैच में 4 ओवर में 54 रन खाने के बाद जिस तरह से उनका मजाक बना था वो किसी भी खिलाड़ी को अंदर से तोड़ सकता है। लोग कहने लगे थे कि ये तो खत्म हो गया, यह T20 के लायक नहीं रहा। लेकिन आज अर्शदीप ने बता दिया कि वो इंडिया के प्रीमियम फास्ट बॉलर क्यों है। 4 ओवर में सिर्फ 13 रन और 2 विकेट, इसे कहते हैं कमबैक। यही फर्क होता है हमारे खिलाड़ी और छोटे खिलाड़ी में। कहा जा रहा है कि पिछले मैच के बाद गंभीर साहब ने उन्हें आंखें दिखाई थी, डांट पिलाई थी और आज वही डांट काम आई। अर्शदीप ने दिखा दिया कि वो डरने वालों में से नहीं है, वो हर मैच खेलने का हक डिजर्व करते हैं। उनके बाद वरुण चक्रवर्ती भाई साहब क्या गेंदबाज है। यह 4 ओवर 11 रन 2 विकेट और वो भी इससे कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए गेंद आई कहां से और गई कहां से। वरुण की गेंद जब डंडे उड़ाती है तो जो डक की आवाज आती है ना, वो क्रिकेट प्रेमियों के लिए पूरा सिनेमा है। गंभीर ने अगर इंडिया क्रिकेट में कोई बड़ा अच्छा काम किया है तो वो वरुण चक्रवर्ती को वापस लाना। यह ऐसा गेंदबाज है जो हर हाल में परफॉर्मेंस करता है, टीम जीते तब भी, टीम फंसे तब भी। हर्षित राणा का नाम स्कोर कार्ड देखकर शायद कोई हल्का समझ ले, लेकिन जिसने मैच देखा उसे पता है कि असली काम किसने किया। डिकॉक और डेविड जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को आउट करना आसान नहीं होता और हर्षित राणा ने वही करके दिखाया। शुरुआत में जो स्पेल उन्होंने डाला वही मैच पलट गया। कुलदीप यादव की भी जितनी तारीफ करो कम है। कम मौके मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं आदमी सीधा असर डालता है। हार्दिक पांड्या और शुभम दुबे ने भी अपना योगदान दिया। कुल मिलाकर गेंदबाजी में कोई कमी नहीं थी, हर बॉलर ने अपना हिस्सा लिया। जैसे सामने मिलकर कहा हो तू भी ले, क्योंकि खाली नहीं आएगा। अब बात आती है बैटिंग की, क्योंकि यही से असली परेशानी शुरू होती है। 117 रन का टारगेट था, आराम से जीतता था और जीत भी गए, लेकिन बैटिंग देखकर दिल को सुकून नहीं मिला। अभिषेक शर्मा को लेकर कोई सवाल नहीं है भाई, बंदा अलग ही लेवल पर खेल रहा है। 18 गेंद में 35 रन। पहली गेंद से हमला आगे बढ़कर मारना डर नाम की चीज ही नहीं होती भाई, यही मॉडर्न T20 है। अभिषेक हर मैच में स्टार्ट देता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उसके साथ जब शुभमन गिल 28 गेंद पर 28 रन बनाते हैं तो फर्क साफ दिखाता है। एक खिलाड़ी 2025 का क्रिकेट खेल रहा है और दूसरा अभी भी 2015 में अटका हुआ है।
गिल बहुत लकी थे, पहली गेंद पर आउट हो सकते थे, कैच छूटे, रन आउट के मौके बने, लेकिन फिर भी स्ट्राइक रेट 100 के आसपास ही रहा। यही कहानी सूर्य कुमार यादव की। आते हैं, एक दो गेंद शॉट मारते हैं, फिर वही गैर जरूरी शॉट खेलकर आउट हो जाना। इतना टैलेंट होने के बावजूद अगर टी20 में 18 इनिंग में 14 का एवरेज है तो सवाल तो उठेगा। यह मामला किसी खिलाड़ी से नफरत का नहीं है, मसला फॉरवर्ड का है। हर खिलाड़ी हर फॉरवर्ड के लिए फिट नहीं होता। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव बड़े खिलाड़ी हैं, इनमें कोई शक नहीं, लेकिन इस वक्त टी20 में वो टीम को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सवाल यह है कि उन्हें लगातार मौके क्यों मिल रहे हैं, जबकि संजू सैमसन जैसे, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं। कभी कभी कभार भी खिलाए जाते हैं। एक तो 20 मौके, दूसरे को एक मौका। यह सिलेक्शन नहीं, यह ऑब्सेक्शन है। रैंकिंग और जीत में फर्क होता है और यहाँ फर्क मिटता हुआ दिख रहा है। सच यह है कि आज इंडिया कुछ गिने चुने खिलाड़ियों के दम पर मैच जीत रही है। अर्शदीप, वरुण, हार्दिक, अक्षर, अभिषेक, तिलक वर्मा। जिस दिन इनमें से 2-3 सही नहीं चले, उस दिन टीम 30-40 रन पर ही 3 विकेट खो देगी और फिर वही पुराना रोना धोना शुरू होगा। गेंदबाजी आज मजबूत है, लेकिन बैटिंग में टॉप ऑर्डर को कमजोरी छिप नहीं सकती। जीत शानदार थी, बदला पूरा हुआ। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हिला दिया, लेकिन इस जीत के बीच जो सवाल है वो और गहरे हो गए हैं। वर्ल्ड कप जीतना है तो सच्चाई से भागना बंद करना पड़ेगा, वरना एक दिन यह जीत भी सिर्फ स्कोर कार्ड तक ही रह जाएगी।